और आप ये सारे ही पीसीबी ट्रांसफार्मर वाले हैं। आपको पता है ट्रांसफार्मर एक साइड में लगा हुआ होता है, ठीक है। ट्रांसफार्मर में आप बारी बारी दोनों साइड चेक करें। जो साइड बीप कर रही है वो सेकेंडरी है, यानी कि ट्रांसफार्मर यहीं से 0 और 12 यहाँ दे देंगे और ये 12 वाला हम यहाँ दे देंगे कॉर्नर। ये काम हो गया आपका। तीसरी तरह हमारे पास कनेक्टर आई। स्वागत है दोस्तों आपका एबीसी इंस्टीट्यूट में। और आज मैं फिर आपके लिए एक वीडियो लाया हूँ जो आप ही के काफ़ी काम के लिए और ख़ास करके हमारे मैकेनिकल भाइयों के लिए जो एसी करने के लिए साइट पे जाते हैं। तो साइट पे जाने पर एक समस्या आ सकती है और वो जो समस्या है उसको कैसे क्लियर करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ देखिए आपके सामने 4 पीसीबी हैं, ठीक है। और आप ये सारे ही पीसीबी ट्रांसफार्मर वाले हैं। आपको पता है ट्रांसफार्मर एक साइड में लगा हुआ होता है, ठीक है। पर अब आप साइट पे अगर जाते हैं और आपके सामने ये दिक्कत आ गई है कि पीसीबी आपका डेड है, उस पर डिस्प्ले वगैरह नहीं आ रही है, ठीक है। तो आप क्या करते हैं कि पावर केबल तो आप खुद चेक कर लेते हैं, ये बात मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। पावर केबल चेक करने के बाद आप ट्रांसफार्मर भी चेक कर सकते हैं उसका, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर पहले मैं आपको बताता हूँ कैसे चेक करते हैं। अगर आप साइट पे जाते हैं, पावर केबल ठीक है, तो आप उसका जो है ट्रांसफार्मर चेक कर लें। कैसे चेक करते हैं मैं आपको बता देता हूँ, बहुत इजी है। ट्रांसफार्मर कैसे चेक करते हैं ये मेन मुझे नहीं बताना है। मेरा जो मकसद है वीडियो का वो कुछ और है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, अगर कोई ट्रांसफार्मर हमारा मैकेनिकल भाई नहीं जानता है तो वो समझ ले। मीटर को आप क्वांटिटी पे लगाएं, बजर मोड पे। ट्रांसफार्मर में 2 साइड होती हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। तो आप दोनों को चेक कर लें बारी बारी। यहाँ देखिए कुछ वैल्यू शो कर रहा है, ठीक है। तो इससे पता चल रहा है कि ये साइड जो है वो प्राइमरी है। क्यों प्राइमरी है? क्योंकि ये वैल्यू शो कर रहा है यहाँ पे। और हमें ये भी पता चल रहा है कि ये प्राइमरी साइड है, मतलब कि जो पावर केबल है उसका 220 AC वो इस पर आएगा, लाइन न्यूट्रल। और दूसरी साइड चेक करते हैं। दूसरी साइड बीप कर रही है, तो इसका मतलब जो है ये सेकेंडरी है। तो कुल मिला के दोस्तों ट्रांसफार्मर में आप बारी बारी दोनों साइड चेक करें। जो साइड बीप कर रही है वो सेकेंडरी है, यानी कि ट्रांसफार्मर यहीं से 0 और 12 आउट करके हमें देगा। और जिस साइड वैल्यू शो कर रहा है मीटर वो साइड प्राइमरी होती है, मतलब वहाँ 220 दी जाएगी। ये एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है और पीसीबी में स्टेप डाउन ही यूज़ होते हैं। स्टेप डाउन यानी कि जो वोल्टेज को कम कर सकें। आते स्टेप अप भी हैं लेकिन पीसीबी के अंदर स्टेप डाउन होते हैं। तो ये ट्रांसफार्मर आप ऐसे चेक कर सकते हैं। अगर आप देखते हैं किसी ट्रांसफार्मर में एक साइड बीप आ रही है लेकिन दूसरी साइड की आप वायर चेक कर रहे हो वहाँ कुछ भी नहीं आ रहा, या उधर भी बीप आ रही है, तो ये ट्रांसफार्मर आपका ख़राब माना जाएगा। एक साइड में वैल्यू आनी चाहिए और एक साइड में बीप आनी चाहिए। और आप अगर ये देखते हैं कि दोनों ही साइड वैल्यू दे रहा है तो भी ये ट्रांसफार्मर ख़राब माना जाएगा, ठीक है। तो इन बातों का आप ध्यान रखिएगा। पर सवाल ये है, मैं बताना आपको ये चाह रहा था कि ट्रांसफार्मर आप जो चेक कर सकते हैं अच्छी बात है, जो नहीं चेक कर सकते हैं वो आप चेक कर लीजिएगा। पावर केबल के बाद ट्रांसफार्मर चेक करें। पर सवाल ये उठता है कि ट्रांसफार्मर तो हमने चेक कर लिया। अच्छा, मैं एक बात और आपको बताता हूँ कि ये ट्रांसफार्मर 0-12 है। टीम ट्रांसफार्मर 0-12। एक साइड आप लाइन और न्यूट्रल देंगे तो दूसरी साइड ये हमको 0 और 12 देगा, पर एसी देगा, ठीक है। ये बात आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ तो 2 ही वायर हैं, कोई बात नहीं, ठीक है, ये दिक्कत नहीं है। दिक्कत जब होती है कि हमारे पास एक ऐसा ट्रांसफार्मर आ गया है जिसमें प्राइमरी तो एक ही रहेगी, लाइन न्यूट्रल जो वैल्यू शो कर रही होगी, और दूसरी साइड में हम देखेंगे कि हमारे पास 4 वायर हैं, ठीक है। यहाँ 4 वायर है, इसका मतलब होता है 0-12 और फिर 0-12, मतलब ये ट्रांसफार्मर जो है 2 वोल्टेज आउट कर रहा है। तो हमारे सामने कई बार जो है ये वाला ट्रांसफार्मर आएगा,
ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है इसमें 012 और 750 मिली एम्पियर का है। 1 एम्पियर भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये थोड़ा सा 750 मिली एम्पियर जो है ये मिलना जो है शायद दिक्कत दे सकता है आपको, लेकिन 1 एम्पियर तो आपको गली मोहल्ले कहीं भी मिल जाएगा। दूसरी दिक्कत ये है कि अगर ये 4 वायर का लगा हुआ होगा पीसीबी के अंदर, तो ये 4 वाला जो है 012 ये भी दिक्कत दे सकता है आपको। तो मैं आपको यही सोल्यूशन देना चाह रहा हूँ कि इसको कैसे ईजिली करें बहुत। तो आप एक काम करें, मैं आप यहाँ देखिए कुछ पीसीबी हैं, 4 पीसीबी हैं मेरे पास। ये देखिए, यहाँ देखिए सबसे पहले 2 पिन की कनेक्टर है। ठीक है, तो ये दोनों जो वायर हैं वो तो आप यहाँ लगा लोगे। ठीक है, इसमें तो 2 वायर 012 लगा हुआ है। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ 3 पॉइंट हैं ट्रांसफार्मर के, और ट्रांसफार्मर वाला पॉइंट वो होता है जिसके आसपास मिनिमम 4, 8 या 16 डायोड लगे हुए होते हैं, वो ट्रांसफार्मर कनेक्टर होता है, लिखा हुआ भी होता है। यहाँ देखिए, यहाँ 1 2 3 4, यहाँ 4 पॉइंट है। तो यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर लगा होगा उसके उसमें ये वाला लगा हुआ होगा 012 और 012। ठीक है, चेक कैसे करेंगे? तो ऐसे ट्रांसफार्मर को चेक करने के लिए कॉर्नर के जो 2 हैं वो बीप करने चाहिए और दूसरे कॉर्नर के आपस में बीप करने चाहिए। ये इस तरीके से चेक होगा। जैसे आप यहाँ 012 बीप करता है, ऐसे ये 012 करेगा और साथ वाला करेगा और ये वैल्यू ही शो करेगा। ठीक है, तो आप इसको ऐसे चेक कर सकते हो। अब आप यहाँ देखिए 1 2 3 4 5, तो इसमें 5 वाला लगा हुआ होगा, 5 वायर होंगी ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी में। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 वायर का लगा है, 4 वायर का भी लगा है आउट में, और 3 वायर का भी है, और यहाँ पे 5 वायर का भी है। अब सवाल ये उठता है कि ये बात तो मैंने बता दी कि ये ट्रांसफार्मर चेक कैसे होगा। ये वाला बीप करना चाहिए, 4 वायर हैं तो एक कॉर्नर के दोनों आपस में, दूसरे कॉर्नर के आपस में बीप करने चाहिए। ठीक है, चेक करना भी आपको बता दिया। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये वाला ट्रांसफार्मर आ जाए 4 वाला या ये 5 वाला, तो हम लगाएं कौन सा? मेन सवाल ये है। आप पावर केबल चेक करें, ट्रांसफार्मर चेक कर लें। ठीक है, और आप एक काम करें, आप ये 4 वाला, ये 5 वाला, ये सब ट्रांसफार्मर ना लें। आप सीधा जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपको ईजिली प्रोवाइड हो जाएगा मार्केट में, वो हो जाएगा एम्पियर। आप ये वाला ट्रांसफार्मर ले लो, आपको मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, गली मोहल्ले में कहीं भी मिल जाएगा जहाँ टीवी वगैरह का सामान मिलता है। ठीक है, तो आप हमेशा यही एक ट्रांसफार्मर अपने पास रखें और एक ही ट्रांसफार्मर को आप किसी भी पीसीबी में लगा सकते हैं। कैसे लगाना है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ देखिए, अगर आपके पास ट्रांसफार्मर तो ये रहेगा हमेशा। ठीक है, तो 2 पिन का जब आएगा तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ 2 पिन CN मीन्स कनेक्टर होता है। 2 पिन का है तो ट्रांसफार्मर का जो सेकेंडरी है 2 वायर, एक यहाँ लगा दो और एक यहाँ लगा दो, कोई कहीं भी लगा सकते हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये कनेक्टर है तो अब ये कोई सा वायर कहीं भी लगा दो आप। AC है तो इससे इनके पोल नहीं होते प्लस माइनस के, कैसे भी लगा सकते हो आप। ठीक है, दूसरी तरफ हमारे पास 3 पिन का कनेक्टर आएगा, तो क्या करना है, इसको कैसे लगाना है? हमारे पास तो 2 ही वायर है यहाँ पे, है ना। तो इसको कैसे लगाना है? इसको कुछ नहीं करना है आपको। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ 3 पिन CN, 3 पिन का कनेक्टर है ना। तो यहाँ क्या होता है, जो सेंटर वाला होता है वो खाली होता है दोस्तों। ये खाली होता है तो हमें इसमें कोई कनेक्शन लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये 0 वाला हम यहाँ दे देंगे और ये 12 वाला हम यहाँ दे देंगे कॉर्नर। ये काम हो गया आपका। तीसरी तरफ हमारे पास कनेक्टर आएगी 4 पिन की। ये देखिए, अगर ऐसी कनेक्टर आ जाती है, लिख देता हूँ मैं इसका भी 4 पिन कनेक्टर, तो इसमें भी हमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है दोस्तों। आप ट्रांसफार्मर, आपके पास 2 ही पॉइंट है ना, आप एक 0 यहाँ लगाओ, 12 यहाँ लगाओ, फिर क्या करो, इन्हीं दोनों को दूसरी तरफ दे दो। कैसे? एक काम करो, पहले पे जो आपने पॉइंट जो भी वायर लगाया पहले पे, वहीं से एक वायर उठाओ और तीसरे नंबर को दे दो, और जो 12 दी है यहाँ से एक वायर उठाओ और इसको दे दो चौथे नंबर को। तो कहने का मतलब है ये 2 पॉइंट है, इन्हें भी 0 ही 12 चाहिए। ये मिल गई इसको 0 और ये मिल गई इसको 12। ठीक है, तो ये ऐसे करना है दोस्तों। ये ठीक वैसे ही है दोस्तों, जैसे ये होता है कि एक बल्ब है हमारे पास। ठीक है, अब बल्ब तो लाइन और न्यूट्रल पे ऑपरेट होगा, है ना। ये बात छोटे बच्चा भी जानता है कि यहाँ 2 तारे लगाओगे जल जाएगा। वहीं अगर हमें 2 बल्ब अगर जलाने हैं तो क्या करेंगे हम?
तो हमें क्या करना है, हमें करना ये है कि यही न्यूट्रल दूसरे बल्ब को दे देनी है और यही वाला लाइन दूसरे लाइन उसको दूसरे बल्ब को दे देना है। तो इससे दोनों ही बल्ब जल जाएंगे, ठीक है, पैरेलल कर देना है। यहाँ पर भी यही है, इन दोनों पिनों को भी 0-12 चाहिए और साथ वाली को भी 0-12 चाहिए। तो आप किसी इधर 0-12 दे दो या इधर दे दो और वहीं से 2 वायर उठा के दूसरी तरफ दे दो, ठीक है। यहाँ पे मैं ऐसा कर देता हूँ, यहाँ से निकाल भी देता हूँ। ये 0 हमने यहाँ दे दी और ये 12 हमने दे दी यहाँ पे, देखा। तो इस कॉर्नर पे दे दी और यहीं से वायर उठा के दूसरे वालों को भी दे दी। ये हो गया आपका 4 पिन में कैसे लगाएं। वहीं बारी आती है 4 पिन की, 4 पिन कनेक्टर। अगर 4 का तो हो गया, 5 पिन। अगर 5 पिन की आ जाती है, ये वाली 1 2 3 4 5 ये आ जाती है, तो इसमें आप एक काम करेंगे, 1 2 3 4 5 इसको भी आप NC माने, ठीक है। इसे छोड़ दें, आप इसको 0 दे दें, इसको 12 दे दें। फिर वही तरीका जो मैंने बताया, यहाँ से एक जंपर उठाएं और वो दे दें यहाँ पे, और 12 से एक जंपर उठा के आप यहाँ दे दें। ये आपका काम हो गया। ये आपको लगा भी देना है और परमानेंट ऐसे दे भी देना, कोई दिक्कत नहीं है। पर एक काम कर लेना, ट्रांसफार्मर 1 एम्पियर रख लेना, ठीक है दोस्तों। तो इसमें ऐसे लगाना है कि आप एक वायर इस पर लगाएं जैसे मैंने यहाँ बताया है, दूसरा वायर यहाँ लगाएं और यही दोनों वोल्टेज को यहाँ कॉर्नर पे भी दे दें। पहले वाले को आप यहाँ लगा दें, दूसरे वाले को लास्ट में लगा दें, ठीक है। इसमें 3 पिने हैं, आप देख रहे हैं 3 पिने हैं इसके अंदर। तो ये सेंटर वाला खाली होता है, ये कनेक्ट नहीं होता कहीं भी। तो ये ट्रांसफार्मर का 0 और ये जो 12 है वो आप कॉर्नरों पे लगा दें, एक यहाँ लगा दें, एक यहाँ लगा दें, कॉर्नर पे दोनों काम हो गया आपका। वहीं देखिए ये 4 वायर है जो मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो इसमें क्या करना है, किसी भी इस कॉर्नर पे दे दें 0-12 अपनी, या तो यहाँ 0-12 दे दें अपनी, कहीं भी दे सकते हैं। मान लो आपने यहाँ दिया है 0-12, तो पहले वाले से वायर उठा के 3rd नंबर पे दे दें और दूसरे वाले से उठा के 4th नंबर पे दे दें, ठीक है दोस्तों। तो इससे जो है दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है ये आपके लिए काफ़ी मददगार रहेगी। आप कहीं जाते हैं तो पावर केबल लगा के ट्रांसफार्मर चेक कर लें आराम से, और अगर वो ख़राब है, वो कितनी भी वायर का हो, आप ओनली ये वाला 0-12 1 एम्पियर अपने पास रखें और इसको लगा लें किसी में भी, ठीक है दोस्तों। तो इसी तरीके की वीडियो के लिए आगे आप बने रहिए। मैं जो आपके काम आए वीडियो वो आपके लिए बनाता रहूँगा आगे भी, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।